हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ गैस इन कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर गैस इन कंटेनर बी। बोथ कंटेन इक्वल मासेस ऑफ टू गैसेस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो इनमें से कौन सी चीज, कौन सा रिलेशन हमारे पास ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे पता है पी वी वॉज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये मुझे पता है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब देखो यहाँ बोल रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि टेम्परेचर दोनों ही केसेस में क्या है, कांस्टेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर क्या है, सेम है फॉर बोथ द गैसेस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ टी ए इज इक्वल टू टी बी। ठीक है, टी ए इज इक्वल टू टी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा पी वी बाय एन, पी ए वी ए बाय एन ए इज इक्वल टू पी बी वी बी बाय एन बी। ठीक है, क्योंकि रेबर कांस्टेंट तो सेम है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं लिख सकता हूं यहां से। ठीक है, अब देखो, एक चीज तो यहां से क्लियर है कि अगर मेरा पी वी, पी ए और पी बी यानी कि प्रेशर दोनों ही गैसेस का इक्वल होता है। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, इफ कंडीशन है मेरा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इफ ऐसा अगर कुछ होता है तो उस केस में मैं लिख सकता हूं कि मेरा वी ए अपॉन एन बी विल बी इक्वल टू वी बी अपॉन एन बी। ठीक है, यहाँ पे एन ए करो। ठीक है, ये हो जाएगा, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक, और मैं यहां से अगर इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करूं तो ये मैं लिख सकता हूं वी ए बाय वी बी विल बी इक्वल टू एन ए बाय एन बी। ठीक है, ये चीज भी मैं लिख सकता हूं, बट ये इक्वेशन जो है मेरा इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये वन के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही गैसेस मेरे क्या है, डिफरेंट है। हाँ, दोनों का मास इक्वल है। ठीक है, बट जो एन का वैल्यू है दैट विल बी डिफरेंट। एन ए एंड एन बी विल बी डिफरेंट। ठीक है, एन ए और एन बी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि एन और एन बी इक्वल नहीं होंगे। तो अगर इक्वल नहीं है तो उन दोनों का रेशियो भी क्या है, वन के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर एन ए और एन बी का रेशियो वन के इक्वल नहीं है तो यानी कि वी ए और वी बी का भी रेशियो वन के इक्वल नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो दोनों ही गैसेस का, ए और बी का, कंटेनर में इक्वल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक केस मानता हूं कि मेरा इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा वी और वी बी इक्वल है, देन अगेन जो मेरे पास इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी इज नॉट इक्वल टू वन। अगेन एन ए और एन बी इक्वल नहीं है वन के, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बी भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मेरा पी ए और पी यानी कि दोनों ही गैसेस का प्रेशर इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन थ्री देखो, अगर प्रेशर इक्वल है, प्रेशर इक्वल नहीं है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन टू एंड थ्री इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।